अनुज दिल्ली से। शेरवंश गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटेश्वर नमन। गुरुदेव, रोज आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनता हूँ, जिसे सुनकर ये 5 बातें आजीवन के लिए गांठ बांध ली हैं। मांस ना खाना, मदिरा सेवन ना करना, पराई स्त्री के प्रति कुविचार नहीं रखना, राधा नाम जप करना, कर्म समर्पण योग। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि गृहस्थ में रहते हुए अपनी रोज की दिनचर्या में क्या ऐसी और कोई खास बात भी है जिसे हमें विशेष ध्यान रख। बस ये 2 खास बातें हैं, कर्म समर्पण और नाम जप। वो तो निषेध है। निषेध को एक बार निषेध कर दिया, उसका चिंतन तो करना नहीं है। चिंतनीय विषय है कि जो हमें कर्म समर्पण करना है उसमें गंदगी न मिलने पावे। जैसे हम ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते हैं तो अच्छी व्यवस्था करते हैं कि भाई ये छूना नहीं ठाकुर जी के लिए। ऐसे ही हम हर कर्म ठाकुर जी को समर्पित करेंगे तो प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल कोई कर्म नहीं होना चाहिए। अनुकूल कर्म हो, पवित्र कर्म हो, भागवदर्थ कर्म हो, उनको हम भगवत समर्पित करें। और कर्म करते करते मामनुस्मर, भगवान का स्मरण करें। कर्म कर रहे हैं राधा राधा, भगवत स्मरण कर रहे हैं, भगवत समर्पित कर रहे हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ में रहते हुए भी इसी में शुद्ध वैराग्य, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति जो आकांक्षा करोगे वही जागृत हो जाएगी। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाएगा तो माला माल हो जाओगे। खूब नाम जप करो और पवित्र कर्म भगवान को समर्पित करो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्ति उपासते तेषां माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान कह रहे हैं जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे परायण होकर अपने सारे कर्म मेरे को अर्पित कर देता है, उसका उद्धार मैं करता हूँ। तेषां हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। खूब अच्छे से चलो। त्रिविक्रम जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका सत्संग नियमित रूप से सुन रहा हूँ, नाम जप भी करता हूँ। स्वरूप का ज्ञान होने से भी मैं इसी बोध को व्यवहार में पूर्ण रूप से नहीं ला पा रहा हूँ। वो व्यवहार लायक ही नहीं है। परमार्थ का जो स्वरूप है वो तो केवल अपने अनुभव का है। व्यवहार लायक तो देह है, देह से व्यवहार करो। देह से जो व्यवहार हो रहा है उसको अपने में मत मिलाओ। भाई यही तो स्वरूप बोध है। मान लो देह का खाना पीना, उठना बैठना, भोगना, नाना प्रकार के व्यवहारों में जाना, पति पुत्र परिवार संबंधों में रहना, बिल्कुल संसारी पुरुष जैसे देह से व्यवहार हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल अलग हैं, अंदर से बिल्कुल अलग है। ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही गुणों का बर्ताव हो रहा है। शांत एकदम, उसे व्यवहार में नहीं लाया जाता। वो तो परमार्थ है। वो अनुभव गम में भजे जे संता, वो तो अनुभव का विषय है। बस जान लिया मैं कौन हूं, व्यवहार वैसे ही कर रहे हैं। शिष्य बनकर गुरु के आगे, बेटा बनकर माता पिता के आगे, पति बनकर पत्नी के आगे, पिता बनकर पुत्रों के आगे, समाज में वैसे व्यवहार। मान लो आप कोई पदाधिकारी हो तो आपको वैसे व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने स्वरूप में स्थित है। सब आत्मस्वरूप है। ज्ञानी ऐसे व्यवहार करता है जैसे अपने शरीर में हम सब प्रियता का व्यवहार करते हैं और भेद का भी व्यवहार करते हैं। गाल छू जाए तो हाथ नहीं धोते, लेकिन गुदा छू जाए तो हाथ धोते हैं। अपनी ही तो गुदा है ना। तो ऐसे ही व्यवहार, अगर जहां हमें फोड़ा हो गया तो अपना ऑपरेशन भी करवाते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई दुष्ट पुरुष है तो उसका ऑपरेशन भी जरूरी, दंड विधान के द्वारा। वो व्यवहार में बिल्कुल सम्यक संसारी पुरुष जैसा रहता है, लेकिन ज्ञान में उस स्वरूप में रहता है। स्वरूप कभी व्यवहार में नहीं उतारा जाता। स्वरूप अंदर अनुभव का विषय है। हमने जान, जैसे 4 घंटे के लिए कोई राजा रानी बने पैसा के लिए नाटक में, तो उसको प्रतिपल याद रहता है मैं रानी नहीं हूं, मैं अमुक हूं। केवल 4 घंटे के लिए राजा बना हूं या रानी बने हूं। ऐसे ही ज्ञानी को प्रतिपल ये बोध रहता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं किसी का पुत्र पिता पत्नी ये जितने संबंध है मैं नहीं हूं, ये मायाकृत है और मैं इनका दृष्टा हूं, मैं इनका साक्षी हूं। समझ पा रहे आप जी? अभिषेक पटेल जी गुजरात से। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि लेहि। गुरुजी, आप इष्ट देवता की अधीनता की बात करते हैं, पर जब गुरु का चिंतन इष्ट से भी ज्यादा बढ़ने लगे, नहीं, गुरु सिखाता क्या है? इष्ट की अधीनता। बस
आप अगर गुरु के वचनों में लगोगे तो पहुंचोगे कहाँ? इष्ट की अधीनता में तो पहुंचोगे। वही तो बात है। पर मंदिर जाते हैं तो इष्ट से ज्यादा गुरु का चिंतन होने लगता है महाराज जी, ऐसे बहुत सुंदर बात है। हरि गुरु कोई अलग थोड़ी है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु और हरि में जो भेद रखता है वही तो अज्ञानी है। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। साक्षात हरि ही गुरु के रूप में विराजमान है। साक्षात आत्मा ही गुरु के रूप में विराजमान है। आत्मा त्वम गिरजामति सहचराहा प्राणाहा शरीरम गृहम। इस शरीर रूपी घर में आत्मा रूप त्वम, गुरुदेव कहो चाहे इष्ट कहो, वही विराजमान है। हृदय में भी गुरुदेव, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, गुरुदेव प्रगट में भी गुरुदेव और इष्ट रूप में भी गुरुदेव। इष्टाकार करो तो चराचर जगत रूप में इष्ट, गुरुदेव रूप में इष्ट, सब रूप में इष्ट।